हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्री। दोस्तों, टीम इंडिया का समय अभी कुछ खास नहीं चल रहा। अभी अभी न्यूजीलैंड ने हमें घर पर 3-0 से शिकस्त दी है, अ फीट विच नो अदर टीम इन हिस्ट्री हैज बीन एबल टू डू। और ये ऐसी शिकस्त है जिसकी चर्चा सालों सालों तक की जाएगी। पर बात सिर्फ हार की नहीं है, बात है जिस तरह से हमारे पूरे सीरीज में न्यूजीलैंड ने हमें डोमिनेट किया एंड कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम उनसे आगे हैं। ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस थी क्योंकि घर पर हम यूजुअली डोमिनेट करते हैं, पर यहाँ ऐसा हुआ नहीं। ऑल्दो हमारी बॉलिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं रही, पर सबसे ज़्यादा चुभने और सरप्राइजिंग करने वाली बात थी हमारी पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीरीज। ऋषभ पंत को छोड़कर कोई भी बैट्समैन अपने आप को अप्लाई नहीं कर सका और लंबे समय तक टिकने के लिए रेडी ही नहीं था क्रीज पर। और ये कहानी कुछ नई नहीं है। पिछले 2-3 सालों से टेस्ट क्रिकेट में हमारी बैटिंग काफ़ी पुअर रही है। अक्सर हम कोलैप्स कर जाते हैं एंड देन हमारी लोअर ऑर्डर हमें बचाती है। टॉप एंड मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन वो पेशेंस नज़र ही नहीं आता कि विकेट पर टिक कर खड़े रहें, बॉलर को वन आउट करें, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही बेसिक नीड है। आजकल हमारे बैट्समैन कुछ ज़्यादा ही ओवर अग्रेसिव खेलने जाते हैं, लेड बाय द कैप्टन रोहित शर्मा हिमसेल्फ। ऐसी अप्रोच कुछ सिचुएशंस में और कुछ ऑपोजिशंस के अगेंस्ट ही काम करेगी। प्रॉपर टेस्ट टीम्स के अगेंस्ट आपको वो पेशेंट बैटिंग अप्रोच ही रखना पड़ेगा। जैसे राहुल द्रविड़ एंड चेतेश्वर पुजारा करा करते थे। आई रियली फील कि हमें अपने टीम में, अपने बैटिंग यूनिट में एक प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन की बहुत डेस्परेट नीड है। अभी इंडिया नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जाने वाली है फॉर अ 5 मैच टेस्ट सीरीज। दिस विल बी अ ह्यूज चैलेंज क्योंकि इवन दो हमने लास्ट 2 बार वहां सीरीज जीती थी, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इज वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस इन क्रिकेट। एंड जब हमारी बैटिंग स्ट्रगल कर रही हो, तब ऑस्ट्रेलिया के सीमिंग कंडीशंस में सक्सीड करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में हमें नीड है एक प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन की इन द मिडिल ऑर्डर, खासकर तब जब कप्तान रोहित शर्मा इज लाइकली टू बी अनअवेलेबल फॉर द फर्स्ट टेस्ट इन पर्थ। और इसके लिए मेरे मन में एक नाम है, ध्रुव जुरेल। जुरेल एक विकेट कीपर बैट्समैन है एंड इंडिया के लिए उन्होंने अब तक सिर्फ 3 टेस्ट खेले हैं, बट उन 3 टेस्ट में भी उन्होंने अपनी छाप बखूबी छोड़ी। जुरेल मेड हिज टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड एंड राजकोट दिस ईयर। जब पंत अपने इंजरी से स्टिल रिकवर कर रहे थे, तब हमने जुरेल को मौका दिया। अपने पहले ही इनिंग्स में ही मेड अ पेशेंट 46। देन रांची में हुए टेस्ट में जुरेल प्लेड अ वेरी स्पेशल नॉक ऑफ 90 when India was in deep trouble in the first inning at 177 for 7। उनके इस परफॉर्मेंस से इंडिया एक रेस्पेक्टेबल 307 के स्कोर पर पहुंच सकी। मैच के सेकेंड इनिंग्स में इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे 192 रन्स एंड अगेन इंडिया वाज इन ट्रबल एट 120 फॉर 5। और फिर से जुरेल ने पारी को संभाला और इंडिया को मैच जिताया इस उस टफ सिचुएशन में अपने नाबाद 39 रन्स की पारी से। जुरेल एक बहुत कॉम्पैक्ट एंड टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। अभी एमसीजी में चल रहे इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के मैच में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। जहां बाकी सारे इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां जुरेल लुक कंप्लीटली सॉलिड। ही केम इन जब टीम का स्कोर था 27 फॉर 4 और अपने सॉलिड 80 रन्स की पारी से उन्होंने टीम को बिखरने से बचाया। इस परफॉर्मेंस ने यह साबित किया है कि जुरेल सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर के कंडीशंस में भी प्रॉपर टेस्ट बैटिंग कर सकते हैं। एंड अभी जब हमें एक सॉलिड टेस्ट बैट्समैन की जरूरत है टीम में फॉर द ऑस्ट्रेलिया टूर, आई फील जुरेल को टीम में एज अ प्रॉपर बैट्समैन भी हम खिला सकते हैं, अबव द लाइक्स ऑफ केएल राहुल एंड सरफराज खान। ऑब्वियसली इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि जुरेल वहां पर अच्छा करेंगे अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क। पर अभी हमारी बैटिंग यूनिट आउट ऑफ फॉर्म है एंड अंडर कॉन्फिडेंट चल रही है। जुरेल की कामिंग एंड सॉलिड प्रेजेंस इन द मिडिल एक पॉजिटिव इफेक्ट कर सकती है पूरे टीम की बैटिंग पर। देखिए, केएल राहुल एक अच्छे क्लासी बैट्समैन हैं, पर वो काफी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं एंड इवन इन द इंडिया ए मैच वो सिर्फ 4 रन्स बनाकर आउट हो गए। सरफराज खान हालांकि अभी तक अच्छा खेले हैं अपने टेस्ट करियर पर उनकी तकनीक पर मुझे भरोसा नहीं है। उनको देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी एंड सीमिंग कंडीशंस पर सक्सेसफुल अच्छा खेल पाएंगे। ऐसे में वी शुड गिव समवन लाइक जुरेल अ चांस, जो कि तकनीकी रूप से काफी सॉर्टेड लगते हैं एंड इन फॉर्म भी हैं। ये भी हो सकता है कि हम राहुल से ओपनिंग कराएं व्हेन रोहित इज अनअवेलेबल एंड मिडिल ऑर्डर में यानी कि नंबर 6 के पोजीशन में
जुरेल को चांस दे, विच आई थिंक विल बी अ गुड आइडिया। ये एक डिफिकल्ट चॉइस होगी, पर जितना मैंने जुरेल को देखा है, इवन इन द इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए गेम, इट गिव्स मी अ रियली पॉजिटिव वाइब। वो एक बहुत ही सॉर्टेड एंड बहुत ही पेशेंट बैट्समैन लगते हैं। एंड ऐसे टैलेंट को हमें अभी और अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए व्हेन द टीम इज गोइंग थ्रू अ टफ ट्रांजिशन फेज। सो लेट्स सी क्या होता है। ये ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत टफ रहने वाला है इंडियन टीम के लिए, नो डाउट। उसमें आई होप सम न्यू हीरोज राइज टू द चैलेंज एंड मे बी ध्रुव जुरैल विल बी वन ऑफ देम। तो आपका क्या ख्याल है इस मुद्दे पर? क्या आपके हिसाब से ध्रुव जुरैल को ऑस्ट्रेलिया में एज अ प्योर बैट्समैन हमें खिलाना चाहिए, या मे बी हमें राहुल एंड सरफराज से ही कंटिन्यू करना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।